Good evening students and welcome to JP Institute of Technology. मैं मनीष कुमार, फैकल्टी ऑफ JP Institute of Technology। आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से अप्लाइड केमिस्ट्री का लेक्चर 8 मेटल और नॉन मेटल यूनिट 3 में सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो ये आपका यूनिट 3 मेटल एंड एलॉय का हीट ट्रीटमेंट एक आपका पढ़ना है। इसमें एक टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। आप देख रहे होंगे लिखा होगा हीट ट्रीटमेंट के साइड में उष्मा उपचार, यानी उपचार यानी कि इलाज करना है। किससे? उष्मा से। देखिए इसमें करते क्या हैं, मेटल को लेंगे, नॉन मेटल को नहीं, या फिर मेटल एलॉय को, या फिर स्पेशली हम आयरन या फिर आयरन का जो एलॉय बनेगा, स्टील एलॉय हो गया, स्टील हो गया, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें और कुछ ज़्यादा मेटल का नहीं लिया जाता है। आपका 99 to 99% आपको फेरस एलॉय का ही लिया जाता है। जैसे आपका स्टील हो गया, स्टील एलॉय हो गया। स्टील एलॉय के अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, टूल स्टील हो गया, या फिर हाई स्पीड स्टील हो गया। यही सब स्टील को हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो समझते हैं कि हीट ट्रीटमेंट होता क्या है। हीट ट्रीटमेंट में हम लोग करते हैं, सबसे पहले उसको हीट करेंगे। एक उसका स्पेसिफिक पॉइंट होगा, टेम्परेचर होगा, जहाँ तक हीट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैं स्टेनलेस स्टील को लिया और हीटिंग करना स्टार्ट किया, तो एक स्पेशल पॉइंट तक हम ले जाएंगे। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से सपोज डेट 1000 डिग्री टेम्परेचर पर लेंगे। उसको धीरे धीरे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, हीट करेंगे। उसके बाद उस टेम्परेचर पर कुछ समय तक होल्ड करके रखेंगे। कुछ समय तक होल्ड करके रखेंगे। कब तक होल्ड रखेंगे? जब तक उस पूरा ऑब्जेक्ट का, पूरा स्टील का जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होगा, जो थ्रू आउट सेम हो जाएगा। मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर मोलिकुल स्ट्रक्चर, उसका जो साइज होगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट यानी पूरा स्टील में और सेम हो जाएगा। उसके बाद हम धीरे धीरे स्लोली कूल्ड करेंगे, कूलिंग भी करेंगे। तो क्या करेंगे, एक स्पेशल रेट रहेगा कि 1 घंटा के आवर इतना ही डिग्री टेम्परेचर को कम ना। यह नहीं कि मैंने उसको कूलिंग करना स्टार्ट किया तो डायरेक्ट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से दम नीचे ले आए तुरंत नहीं। उसको हम एक स्पेशल रेट होगा, जैसे 1 घंटा में हम 10 डिग्री टेम्परेचर को कम करेंगे, या फिर 1 घंटा में हम 5 डिग्री टेम्परेचर को कम करेंगे। इसी तरह धीरे धीरे हम कम करेंगे और उसको इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर लाएंगे। यही प्रोसेस को हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। ऐसे आप देखिए, आपको बोर्ड पर लिखे हैं हीट ट्रीटमेंट इज ए प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट क्या है? एक प्रोसेस है इन विच मेटल एंड मेटल एलॉय, देखिए इन विच मेटल एंड मेटल एलॉय, या फिर ब्रैकेट में हम स्टील को लिया। हीट ट्रीटमेंट इज ए प्रोसेस इन विच मेटल एंड मेटल एलॉय आर हीटेड एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। इस बात को गौर कीजिएगा, स्पेसिफाइड टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक पॉइंट को हम निश्चित करेंगे। वो हर एक स्टील के लिए अलग अलग टेम्परेचर होगा। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट करेंगे, तो वह 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आपका स्पेसिफाइड टेम्परेचर हो गया। स्पेसिफाइड टेम्परेचर एट कीपिंग सम टाइम, यानी कि उसको कुछ समय तक हम उस पर होल्ड रखेंगे, वही टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे। यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक उसको गर्म किए, तो उस
टेम्परेचर पर उस स्टील को हम होल्ड करके रखेंगे, उस टेम्परेचर को ना तो घटने देंगे और ना तो बढ़ने देंगे, यानी उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे। मेंटेन करने के बाद एट कीपिंग सम टाइम देन कूलिंग एट ए स्पेसिफाइड कूलिंग रेट। कूलिंग भी करना है तो एक स्पेसिफाइड रेट से करना है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने कूलिंग कर रहा है, सपोर्टेड यहाँ पर लिखते हैं कूलिंग कर रहा है, तो ये कूलिंग रेट होगा ना, जो कूलिंग रेट होगा वो आपका भी निश्चित रहेगा। जैसे हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, मतलब कि यह एक एग्जाम्पल लिया हमने कि जो कूलिंग रेट होगा उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रति 1 घंटा में हम कम करेंगे। ऐसा नहीं कूलिंग करना स्टार्ट किया और डायरेक्टली उसको इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर ले आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। उसका एक रेट होगा, उसका एक रेट होगा, या कूलिंग रेट हो गया आपका, ठीक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीट ट्रीटमेंट। तो इसी प्रोसेस को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। तो आप समझ गए हैं कि हीट ट्रीटमेंट इज ए प्रोसेस इन विच मेटल एंड मेटल एलॉय या फिर स्टील एलॉय हीटिंग एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड देन कूलिंग एट ए स्पेसिफाइड कूलिंग रेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम किसे कहते हैं। और नीचे लिखे हैं पर्पस। तो इसको करने से क्या होता है, देखिए इसको करने से क्या होता है, जो भी उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगा वो इम्प्रूव हो जाते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज। ये समझिए पर्पस, उद्देश्य क्या है इसका, चेंज मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। सो दैट द, इससे होता क्या, सो दैट द मतलब इससे होता क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो गया, तो इससे क्या होगा, वह मोर यूजफुल हो गया, यानी बहुत सारे सेक्टर में हम उसको यूज कर सकते हैं। मोर यूजफुल एंड सर्वाइवल, यानी कि वह कहीं भी आप किसी भी इन्वायरमेंट में उसको रख दीजिए तो जल्दी उसमें क्रोजन नहीं लगेगा, या बहुत तरह का डिफेक्टिव होते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो मोर यूजफुल एंड सर्वाइवल, यानी बहुत ज़्यादा यूजेबल हो जाएगा एंड सर्वाइवल, एंड सेफ फॉर डिफाइंड पर्पस, यानी बहुत सारे उद्देश्य के लिए वह सेफ हो जाएगा, समझे, इसका यह पर्पस था। एंड सेफ फॉर डिफाइंड पर्पस, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसका स्टेप, हीट ट्रीटमेंट का 3 स्टेप है, हम उस 3 स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट करिए। तो हाँ, इसके आगे हम देखते हैं आपका नेक्स्ट हीट ट्रीटमेंट इन्वॉल्व 3 प्रोसेस, या फिर 3 स्टेप लिख सकते हैं। यहाँ प्रोसेस की जगह आप 3 स्टेप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझते हैं, पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को, यानी जिसका हीट ट्रीटमेंट करना है उसको पहले एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर तक हीट करेंगे। हीट करने के बाद सेकंड पॉइंट है आपका सोकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। सोकिंग का मतलब होता है कि उस टेम्परेचर को हम कुछ टाइम तक बनाए रखेंगे, यानी ना तो घटने देंगे ना तो बढ़ने देंगे, उस टेम्परेचर को हम मेंटेन करके रखेंगे कुछ समय तक, उसी को बोलते हैं सोकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एट द टेम्परेचर अंटिल द स्ट्रक्चर बिकम यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सेक्शन, यानी कि वह जो ऑब्जेक्ट होगा उसको उस टेम्परेचर तक तब तक बनाए रखेंगे जब तक उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर पूरा सेक्शन में यानी सेम हो जाए,
पूरा स्ट्रक्चर उसका सेम हो जाएगा जब तक उस टेम्परेचर को हम बनाए रखेंगे। थर्ड है आपका कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट द स्पेसिफाइड कूलिंग रेट, यानी कि जब सॉकिंग हो जाएगा और उसका टेम्परेचर स्ट्रक्चर बिकम यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सेक्शन, यानी कि जो स्ट्रक्चर होगा यूनिफॉर्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम उसको एक स्पेसिफाइड कूलिंग रेट से कूलिंग करेंगे। द कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट द स्पेसिफाइड कूलिंग रेट, इसका मतलब ये हुआ, स्पेसिफाइड कूलिंग रेट का मतलब ये हुआ कि जब हम उसको कूलिंग करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिस टेम्परेचर पर हमने सोकिंग किया था, होल्ड करके रखा था, वहाँ से कूलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली यानी कि कम समय में ही हम ठंडा कर देंगे या फिर इन्वायरमेंट टेम्परेचर पर लाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। एक स्पेसिफाइड कूलिंग रेट होगा, जैसे कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, यानी 1 घंटा में हमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करना है, या फिर 1 घंटा में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करना है। इसी तरह एक स्पेशल रेट होगा, उसको ही बोलते हैं एक स्पेसिफाइड कूलिंग रेट। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई स्टील है, उसको हमने सोकिंग किया यानी हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसको कितना रेट से कम करना, सपोज 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, यानी जो कूलिंग रेट हम लिख रहे हैं, जैसे कूलिंग रेट इस तरह से ले लेंगे या फिर 10 डिग्री पर आवर, यानी कि क्या करना है, कूलिंग रेट, इंक्रीजिंग कूलिंग रेट लिख सकते हैं इसको, या फिर कूलिंग रेट तो ठंडा ही करना होगा, इंक्रीजिंग लिखें या फिर डिक्रीजिंग लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने कूलिंग रेट यानी ठंडा करना, टेम्परेचर को घटाना, तो कूलिंग रेट क्या होगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर या फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। तब तक ठंडा करेंगे जब तक इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर आ जाता है। यही होता है आपका स्पेसिफाइड कूलिंग रेट। यह हो गया। इसके बाद हम देखेंगे क्यों करते हैं हम हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट से क्या फायदा है हमें। तो लिखिए, लिख सकते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इससे क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है, तो इसको आप नोट करिए। फिर लिख सकते हैं पर्पस ऑफ, देखिए इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी बाय हीट ट्रीटमेंट। इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, improvement of property of object by heat treatment, कहने का मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट आता है, उसके बारे में लिखेंगे। तो पहला लिखिए मशीनेबिलिटी इम्प्रूव, machine ability, improvement of machinability and mechanical property, and
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड क्या इम्प्रूवमेंट होगा आपका? मशीन एबिलिटी। ये मशीन एबिलिटी क्या होता है? देखिए, सपोर्टेड कोई स्टील बनाया हमने, तो उस पर मशीनिंग करना आसान हो जाए, उसी को हम लोग मशीन एबिलिटी बोलते हैं। यानी मशीन से वर्किंग करने, जैसे उस पर सरफेस फिनिशिंग करना है, माइलिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है, इस तरह से, या फिर होलिंग करना है, इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे मशीनिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस करना ईजी हो जाता है, उसी को बोलते हैं मशीन एबिलिटी। यानी कि मशीन से उस पर काम करना आसान हो जाता है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, एक्चुअली मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही सारे चीज आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड देखेंगे, इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। उसकी जो ताकत होती है, यानी लोड सहने का कैपेसिटी या बहुत सारा, वो आपका इम्प्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। पहले अच्छा नहीं रहेगा तो बाद में अच्छा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इंक्रीज सरफेस हार्डनेस, उसका जो सरफेस हार्डनेस होगा वह भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, improve resist to heat इम्प्रूव, यानी कि जो इसको हीट सहने का जो कैपेसिटी हो जाएगा वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। या फिर लिख सकते हैं इम्प्रूव एंड क्लोजर, यानी उसमें क्लोजर भी, जंग भी कम लगेगा। फिर ट्रीटमेंट करने के बाद आपका इम्प्रूव रेजिस्ट टू हीट, मतलब हीट को रजिस्ट करने के लिए उसका जो कैपेसिटी हो जाएगा वह इंक्रीज कर जाएगा। या फिर उसमें क्रोजन आसानी से नहीं रहेगा, वह भी इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं इजी टू वर्क, मतलब लिख सकते हैं इजी हो जाएगा आपको, इजी टू वर्क, मतलब उस पर काम करना इजी हो जाएगा। ठीक, इजीली वर्केबल लिख सकते हैं इसको, या इजी टू वर्क, मतलब उस पर काम करने का जो कैपेसिटी होगा वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को यहीं पर आने देते हैं, और इसको अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड हमें आशा है कि आप इसको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कॉल कर सकते हैं, आपको नोट्स भी दे देंगे हम। और कोई पॉइंट जैसे हार्डनेस हो गया, कुछ भी कोई भी पॉइंट आपको अगर समझ में ना आए तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आपको कॉन्टेक्ट नंबर मेरा आपके पास है ही, और नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके बाद देखेंगे मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट, यानी कौन कौन सा मेथड है हीट ट्रीटमेंट करने का, उस प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू, इस वीडियो को यहीं पर हम क्लोज करते हैं।